हे नाथ नारायण वासुदेवाय। अब आप लोगों को 6वां अध्याय है, यानी धुंधकली और धुंधकारी उनके बेटे और गोकर्ण उनके बेटे, धुंधकली के बेटे का कहानी अब 6वां अध्याय में यहाँ उनकी कहानी समाप्त हो जाएगी और फिर पहला अध्याय से शुरू होगी श्रीमद् भागवत। संत कुमार जी बोले, हे नारद जी, अब मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा सप्ताह की विधि बतलाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। इसके लिए आषाढ़ मास से अगहन मार्गशीर्ष तक उपयुक्त समय है। इसमें तिथि और नक्षत्र का विचार भी कर लेना चाहिए। यह विचार कर लेने के बाद धनवानों, सत्कर्मियों और अन्य योग्य व्यक्तियों को कथा श्रवण करने के लिए निमंत्र भेजना चाहिए। जहाँ कथा कही जाए उस स्थान को स्वस्थ बना देने के बाद फूल और लताओं तथा तोड़ा आदि से अच्छी तरह सजाकर ध्वजा स्थापित करनी चाहिए। कथावाचक ब्राह्मण बड़ा ही योग्य, विद्वान, ब्रह्मचर्य निष्ठ तथा पाखंड रहित होना चाहिए। कथा सूर्योदय से प्रारंभ कर तीसरे पहर तक होनी चाहिए। साथ ही 5 ब्राह्मणों का वर्णन कर उनसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 1 सप्ताह भर जप कराना चाहिए। कथा के बीच में मल मूत्र आदि बाधक न होएं, इसलिए यदि सप्ताह भर उपवास न रखा जा सके तो केवल आप लोग, मतलब अगर आप लोग 1 सप्ताह तक उपवास नहीं कर सकते हैं तो 1 टाइम 24 घंटा में भोजन करें। और 1 टाइम भोजन करें। और आप लोगों को मतलब अशुद्धता आप लोग को मालूम है तो उसको पानी से अपना स्वस्थ बनाइए, अपना नहाइए धोइए, तब जो है आप मंडप में आइए। ये कथा का वर्णन यही है कि आप लोग भरसक अगर हो सके तो फल फलहार पर रहें, अगर ना हो सके तो 24 घंटा में 1 बार खाना खाएं और स्वस्थ रहें और जो है फलहारी करके रहें। और जिस ब्राह्मण से आप लोग श्रीमद् भागवत का मतलब उद्यापन करवा रहे हैं और वाचक के लिए बैठा रहे हैं, उस ब्राह्मण को जो है देखिए कि वो भी सुपात्र हो और विद्वान हो। जब वो सुपात्र रहेगा तभी आप लोग का विद्या भी सुपात्र में बताएगा, और तभी जो है सुनने में कल्याण रहता है। और तभी वहाँ जो है अच्छे ब्राह्मण जब लोग जानता है तभी वहाँ सुनने वाले भी अच्छे अच्छे लोग आते हैं। आप मेहमान, रिश्तेदार, हित दोस्त को आप निमंत्र पहले ही भेजवाइए। अगर जिस घर में 5 साल 10 साल पर ये पाठ होती रहे, उस घर में दुख दारिद्रता और अन्य भूत बैताल उस घर में वास नहीं कभी लेते हैं। उस घर का वातावरण बहुत शुद्धता में रहती है और स्वस्थ रहता है। आप भी सुखी रहेंगे और सुनने वाला भी सुखी रहेगा, बाधक न हो। इसलिए यदि सप्ताह भर उपवास न रखा जा सके तो केवल फलहारी न हो सके तो आप 1 बार अनाज कर सकते हैं। उसमें साग, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज न खाएं। गरिष्ठ अन्न प्याज लहसुन न करें, साग भी न खाएं। विधि पूर्वक कथा हो जाने के पश्चात कीर्तन करें। यदि श्रोत्रागण वितरण हो तो गीता पाठ द्वारा, और यदि गृहस्थ हो तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के प्रत्येक श्लोक द्वारा घी, शहद, तिल, खीर आदि अन्यों से हवन करें। यज्ञ में कुछ न कुछ दोष रह ही जाता है, इसलिए उसकी शांति के लिए अंत में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होना चाहिए। सूत जी ने कहा, हे शौनक जी, इस प्रकार संत कुमार ने नारद जी को श्रीमद् भागवत की कथा की विधि और महत्वपूर्ण बताकर स्वयं सप्ताह भर कथा यज्ञ किया, जिसे सुनकर नारद जी आनंद विभोर हो गए और वे संत कुमार आदि को प्रार्थना करके लगे। उसी समय देशाटन करते हुए परम ज्ञानी शिशुकंद देव जी कहाँ आ पहुँचे और बोले, हे मुनियों और श्रोताओं, आप लोग ने श्रीमद् भागवत शास्त्र को अभी सुना है। यह वेद रूपी कल्प वृक्ष का अमृत रूपी रस है, जिसकी क्षमता का कल्याणकारी कोई ग्रंथ नहीं है। इसी समय
उद्धव और अर्जुन के साथ वहाँ प्रहलाद भी आ उपस्थित हुए। फिर क्या था? प्रहलाद जी विष्णु भगवान का गुणानुवाद गाने, उद्धव जी झांस बजाने और नारद जी बीड़ा बजाने लगे। इस अलौकिक भक्ति को देख करके विष्णु भगवान प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर बोले, तुम्हारी इस कथा और कीर्तन से मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। इन लोगों ने कहा, हे प्रभु, हम केवल यह चाहते हैं कि जहाँ भी कहीं श्रीमद् भागवत की कथा हो वहाँ आप पधारें। भगवान ने यो मस्त कहा और अंतर ध्यान हो गए। शौनक जी ने सूत जी से पूछा कि इस कथा को सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से तथा गोकर्ण ने धुंधकारी से और संत कुमार ने नारद जी से कब कहा, यह मुझे बताइए। सूत जी बोले कि श्री कृष्ण जी के परम धाम चले जाने और कलयुग के आ जाने के 30 वर्ष बाद भादोपद की नवमी को सुखदेव जी ने इस कथा को राजा परीक्षित से कहा। कलयुग के 200 वर्ष व्यतीत हो जाने पर आषाढ़ शुक्ल नवमी को गोकर्ण ने धुंधकारी और कलयुग के 300 वर्ष व्यतीत हो जाने पर कार्तिक शुक्ल नवमी को संत कुमार ने नारद जी से कही थी। हे शौनक, इस कथा के महत्व को तुमसे कहाँ तक बताऊं? जो इसे सुनते हैं उनके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अब कथा का 6वां भाग यहीं पर विराम है। अब जो है श्रीमद् भागवत पहला भाग से फिर शुरू होगा। यानी ये धुंधकारी और धुंधकली उनकी माँ और गोकर्ण उनके बेटे, ये तीनों लोग का कहानी राजा की कहानी यहीं पर समाप्त है। अब जो है पहला अध्याय से फिर श्रीमद् भागवत से शुरू होगी। जय भोले, जय भगवान।